राम राम सा। आज मैं थाने दशा माता की कहानी सुनाऊं। एक बार की बात है, राजा नल और दमयंती नाम की रानी और अपने राज्य में खुशी खुशी जीवन बिता रहे हैं। तो एक बार एक ब्राह्मण है जो दशा माता का डोरा बेच रही। जित बार रानी है जो वह दासी ने बोली कि आप ब्राह्मणी कहाँ का डोरा बेचे। तो दासी बोली कि रानी सा ये तो दशा माता का डोरा बेचे और आप भी दशा माता को व्रत करया करो और डोरो लिया करो। जिद रानी की भाई यूँ काई हुए तो के सुख संपत्ति घर में शांति रहे के। तो रानी बीबी कनो डोरो ले लियो और कहानी सुनर पीपल की पूजा कर और गला में डोरो पहन लियो। एक दिन राजा नल की रानी का गला में नजर पड़ी तो बोलियोगे रानी थारे गणा की कहीं कमी है, फिर तू सूत को दागो क्यों गला में घाल बेलिए। रानी कुछ बोलती जी पहली राजा बिने तोड़ फेंक दियो। तो रानी जो भी डोरा ने पानी में घोल और पीकी और राजा ने बोली कि राजा थे दशा माता का डोरा ने तोड़ दिया, वो गलत करया हो के। जद अब राजो जार सो गयो एर राजा ने सपनों आयो कि एक लक्ष्मी जी ने तो जाती देखियो और एक बूढ़ी डोकरी ने मेल में आती देखियो। जद राजू सुबह उठ तो रानी ने सारी बात बतायो। जद रानी की कि राजा थे दशा माता को डोरो तोड़ दशा माता को अपमान करया हो, ई कारण अपनी चौकी दशा तो थे जाता देखा हो और अब बुरी दशा न आता देखा हो। तो धीरे धीरे राजा का तो खाबा का ही फोड़ा पड़ गया, पूरा धन का कोयला हो गया। जिद राजो की होगा अठ ताबा को मार खावा तो भूडा लगा और कड़े प्रदेश में जावा, तू थारे पीर चल जा, बुआन बुआ का पीर भेज दे और मैं प्रदेश में जाऊं। तो रानी की के दुख पड़ो चाहे सुख पड़ो मैं था के साथ ही रहूँगे। तो बुआ ने तो पीर खना दिया और दो बेटा जन राजा भीम के मेल छोड़ दिया और एक पोता ने साथ ले और राजा और रानी दोनों बठू निकल गया। तो आगे गया तो राजा का मित्र को एक सेठ को गांव आयो तो बटे खबर भिजवाया। तो सेठ पूछो भाई की हाल मारे है। तो खबर दे बालो क्यों भाई हाल तो बुरा है, फटिया पुराना कपड़ा पहरे पैदल ही आ रहे हैं। तो सेठ क्यों जब 12 का कमरा में ठहरा दो। माया ने तो सेठानी बुआ कहीं के कि हमारे सेन को मित्र है। तो बिन राजा ने और रानी ने 12 का कमरा में ठहरा दिया और सेठ बटे बाबे भोजन ले आयो। तो रानी दमयंती और राजा नल दोनों जियान घासियो लेवे जी बटे भी कमरा के मायने एक खूंटी काट की मोड़ी बनायोड़ी बी के ऊपर नौलक को हार टक्यो जब जिया घासिया गटे जी बा मोड़ी भी हार न गटे। तो राजो भी रानी ने कियो कि रानी दमयंती देख आपने दशा खराब है, जो आप जिया घासिया गट रहे हैं जिया काट की मोड़ी है खूंटी जो कोई ही हार न गट रही है के। तो आप सुबह काई जवाब देव सेठ ने आपने कौन मान दी कि भाई काट की मोड़ी की खूंटी कोई हार ना गटे की, पर आपने दशा खराब है आप अगर सुबह नहीं काई जवाब देवा के। आपने तो चोरी को कलंक लाग जाए तो आप तो ऐसी करें अटू रात नहीं निकल जा। तो कोई खाया न पियार बे तो बटू ही रात नहीं निकल गया। आगे गया तो राजा की बाण को गांव आयो बटन खबर भिजवाया। तो फिर खबर दे बाड़ा बाण पूछी कि भाई की हाल मारे है। तो खबर दे बाड़ो कि भाई हाल तो पूरा ही है, फटिया पुराना कपड़ा पहने हैं पैदल ही आ रहे हैं। तो बाण की कि भाई इसी करो गांव के 12 पीपल को पेड़ है बट्ठे हमारा भाई भोजन ठहरा दो। मेल में आए तो हमारे सासुर दौड़ जिठने कहीं के अस्यो भाई के। तो बिन 12 गाँव के पड़से पीपल को पेड़ और जिठे बिठा दिया और बाण है जो चावल और मूंगा की खिचड़ी ले गई। जिया ने राजा नल हाथ में लियो और वह तो कीड़ा मकोड़ा में बदल गई। रानी दमयंती भी कनो राजा नल कनो ले और बिन खाडो को उधर जमीन में गाड़ दिया और बटो आगे रवाना हो गया। आगे गया तो राजा 2-3 तीतर मार और रानी ने दियो कि तू आने पका जितने मैं नदी में नहाऊंगे पोता ले। रानी पकाबा लगी और वे मरोड़ा तीतर ही हांडी मुँह उड़ गया और बुने राजा कनो भी पोतो नदी में बह गयो। तो राजो बुनो आयो तो रानी सोचो राजा ने का जवाब दे। राजा सोची रानी खेली खागी। जिद राजा ने आते कि राजा जी वे तो मरोड़ा ही हंडी मुँह तीतर उड़ गया। जिद राजा नल बोलियो कि भाई मार कनो भी पोतो नदी में बह गयो।
दोनों दुखी और फिर आगे गया। धीरे धीरे कई दिन बीत गया। जब बाकी बा पूरी दशा निकलवा लगी, चौकी दशा आबा लगी, तो वह एक पंजड़ बाग के मायने जा रहा न ठहरिया। तो सुबह का वे हारा था क्या सूता, तो मालन आई सुबह बेगी, तो देखी के बंजड़ बाग के मायने फूल कोपड़िया फूट रही, फूल आ बिलिया। तो बस बान जार्ज गए कि भाई थे कौन कहीं हो। जब भाई किया भाई मैं तो गेला जाता हाँ और कोई काम धंधा की तलाश करा। जब बा बोली मालन के भाई थे तो ऐसी करो, चौका सुना का आया हो, मार तो बंजड़ बाग में कभी पत्ती कौन लगे, जो देख आज कोपड़िया फूट रही है और फूल आ रहे, तो थे तुम्हारा ही बाग की देखभाल करो और मारे ही रहो। तो राजो रानी दोनों भी बाग में रेबा ला गया। बट एक कुओ जी के मायने राजो पानी काटे, तो भी बाल्टी के मायने पोटली आवा, जी के मायने काचा सूत की कुकड़ी और एक हल्दी को घंटिया आवा। फिर राजो बिन फेंक दे, फिर पाछी बाल्टी उड़ा सर, फिर बाई कुकड़ी पाछी आ जावे। बार बार राजू बाल्टी उड़ा सर, बाई पाछी आ जावे, राजो फिर फेंक दे। रानी बिन देख राजा ने पूछी के राजा ते बार बार काई फेंको और कहीं आवे बाल्टी में। जब राजो बोलियो कि भाई पतो नहीं कि मैं जब भी बाल्टी उरासूं तो एक मायने एक काचा सूत की कुकड़ी और एक हल्दी को घंटी आवे के। तो बा रानी की एक की बार आवे जब मन दीजो फेंक जो मत, ये दशा माता की कृपा है। जो देखो बंजड़ बाग में भी आपने सुधी दशा आ रही है, तो फूल उग गया और एक माए कोपड़ियाँ फूट रही है, नहीं तो आपनो हर जगह बुरो ही काम हुए। तो आ दशा माता की तांती बनाओ मैं इन्हें कोकड़ी ने पाछी मत फेंक जो। जिद राजो कियो ई थारा कुमण कामण और डोरा का चक्कर में तो आज आप अठे बैठा ई हालत हो रही है अपनी, फिर तू हाल पाचा यही करी की। तो रानी क्यों नहीं के अब की बार आवे तो मनी दीजियो। दूसरी बार फिर राजू बाल्टी उड़ासियो, फिर भाई कच्चा सूत की कुकड़ी और हल्दी को घाटियो आयो। तो राजो रानी ने दियो। तो रानी दूसरे दिन होली मंगली जरी, तो रानी ये जो होली की जल दिखा और दशा माता को डोरो मेल्यो और पीपल की पूजा कर कहानी सुने और आपका गला में पैर लियो। पैरते हैं क्योंकि भाभी की दशा पाची भी की बावड़ की चौकी दशा आ गई। तो बी नगर में एक राजो हो, तो बी के एक लड़की, तो वो के दूर दूर राजा ने बुलाई हो कि भाई जो भी हमारी बेटी ने पसंद आई बी की साथ ही हमारी बेटी ब्याह करे। तो कई दूर दूर राजा आ बिलिया बटे। जिद राजो रानी दमयंती ने कियो राजा के भाई हमारा भी कपड़ा धो दीजिए, कल मैं भी जाऊँ। जब रानी दमयंती बोली कि भाई ई हालत में भी थे जाओ कि, तो राजा बोलियो कि भाई कि मैं हालत दशा ही तो खराब है, मायने तो दिल तो राजा को ही है कर। तो क्यों भाई ठीक है। तो रानी दमयंती भी कहा राजा का कपड़ा अपड़ा धो और वो पैर पूरा वो ही जार बटे। लास्ट में एक और पर उभो रह गयो। जब अभी ने राजू भी की बेटी ने क्यों भाई कि जो तन पसंद आवे तेरा राजा बैठा है, जो पसंद आवे जी का ही गला में माला पेरा दे। तो बा कन्या जो को आपकी सारा राजा ने छोड़ लास्ट में राजा नल खड़ो जो माले का बेस में माले का कपड़ा पहरे और वो लास्ट में बी का गला में जार माला डाल दी। तो राजा क्यों के तू भूल कर दी दोबारा माला पहरा, वो तो माले का नौकर है, बी के साथ थोड़ी मारी बेटी को ब्याह करूँगा। फिर दोबारा बिन किया हुआ तो फिर भी जा राजा नल का गला में माला पहरा दी। तो राजू क्यों भाई यूँ ही तो मैं एक माले का नौकर के साथ हमारी बेटी को ब्याह कौन करवाऊँ। तो एक प्रतियोगिता रख दी हो कि भाई जो भी बढ़िया शिकार कर ले रहा है मन खुश करी बी के साथ ही हमारी बेटी को ब्याह करूँगा। तो सब ने बढ़िया बढ़िया तलवारा बढ़िया बढ़िया घोड़ा दे दिया। और राजो चाहो नहीं हो कि भाई माले का नौकर के साथ अपने बेटी को ब्याह हो, तो भी ने बुढ़ो सो घोड़ो और एक जंग लागोड़ी तलवार देती हो। जब वो राजा बिन ले तलवार ने और बोलियो कि भाई मैं असली राजपूत हूँ, तो तलवार चमकदार हो जा और घोड़ो शायर हो जानी चाह। ये केर घोड़ा के थाप दियो तो वो घोड़ो तो जुआन शायर हो गयो और बाद तलवार चमकदार होगी और शिकार करवा गयो। जो हिरण ने मार जातो ही एरे गांव के पास पीपल को पेड़ हो जी के आपको लटकार सो गयो आराम। अरे बाकी दूसरा राजा जो दिन भर फरता फरता कटे बने शिकार पर मिले, कोई तितर मार लिया, कोई खरगोश मार लिया, सब इनको छोटो मोटो शिकार ले रहा। अब सब बड़ा आ गया तो राजा भी का एक का शिकार पसंद को नो।
जित क्यों भाई वो माली को नौकर वो कट रह गयो वो तो आयो कुन्ना जन नौकर चाकर ने खनाए को भाई देखो देखा वो कट्टा रह गयो को आयो किया कौन है जित बे गया जो वो तो आगा पेड़ के नीचे सुतो सुतो नींद काटो जी क्यों भाई तन तो काम पे नहीं खनाया तू तोटे सुतो है जी क्यों भाई थाने तो थंगा राजा तो शिकार चावे और शिकार पेड़ का टक्कियो ले जाओ और जाओ जिद राजो भी का शिकार न देखता है प्रसन्न हो गयो कि भाई असली राजपूत को शिकार तो ओ है और ई के साथ ही हमारी बेटी को ब्याह करूं। तो राजा नल के साथ भी की बेटी को ब्याह कर दियो। अब राजा और बार रानी भी बाग में गया तो आगा रानी दमयंती दोनों को स्वागत करियो और वे दोनों रानी भी बाग में रहबा लागी। एक दिन दोनों बैठी बैठी बातें कर रही तो रानी दमयंती बोली कि देख अपना नगर की ओर बिजली चमक रही है। जब छोटी रानी बोली कि जीजी अपने कोई नगर भी है कि जब रानी दमयंती बोली कि राजकोट का राजा है और ओ माँ मैं तो कोई अबरी पड़ी है जब मैं आज ई हालत में हाँ के जब बात छोटी रानी जा और राजी का पिताजी ने सारी बात बताई। जब वो बिकनु राजा नल को माफ़ी मांगिया और खूब धन दौलत हाथी घोड़े लाभ लश्कर के साथ बने दोनों तीनों ने विदा करिया। जब पाँच आ रहा जब बे तीतर मरोड़ा पड़िया बैठे जब रानी की राजा देख दशा खराब ही जब तो तीतर हंडी मुँह उड़ गया जब अपनी चौकी दशा आई है तो आज तक ही थोड़ी मरोड़ा पड़िया है। थोड़े आगे आया तो एक धोबणकन बाको पोतो भी मिल गयो। धोबण की भाई मैं तोटा नदी पर कपड़ा धो पाई तो मन तोटा ला दियो तो बिन भी खूब धन दौलत दे और पोता ने साथ ले लिया। आगे गया तो बाण को गांव आयो तो बाण कन खबर भिजवाया तो बाण बोली कि भाई की हाल में आ रही है तो क्यों भाई के लाभ लश्कर हाथी घोड़े के साथ आ रही है। तो बाण की भाई ने क्यों के मेल में ठहरे तो बोझाई की नहीं भाई मैं तो गांव के 12 पीपल का पेड़ के नीचे पहली रुकिया बठे ही रोका बठे ही मिलवा जाओगे। जिधर बाण आपकी सज धजर 36 प्रकार का भोजन बना और भाई बहनी लेर मिलबा आई। जब रानी दमयंती जाती टाइम पे भी कीड़ा हो गया वन गाड़ गी खिचड़ी ने बिन खोदी और बारह निकाली तो बिका हीरा जुआरा मोती रो गया। जब बा उठा और भी ननद न देती कि वो लिया था कि अमानत है जाती टाइम भूल गया कि मैं तो बिन खूब धन दौलत बाण न दे और बठो रवाना होया। आगे सेठ को गांव आयो तो बटे खबर भिजवाया जब सेठ पूछो भाई की हाल में आ रहा है तो वह खबर दे पड़ा कि भाई हाथी घोड़ा लाभ लश्कर के साथ आ रहा है। तो सेठ क्यों भाई के मेल हवेली में ठहरा हो के तो फिर वह रानी बोली कि नहीं भाई मैं तो के पहली बार का कमरा में ठहरिया जटे ठहरा के बटे ठहरिया और जिया भोजन खाया जिया नहीं बा मोड़ी भी हार ने पाछो निकाल दियो। जिद वो राजो रानी भी सेठ ने सारी बात बताया कि भाई माँ की बुरी दशा ये जितो काट की मोड़ी है जो ही हार ने नंगलगी ई कारण मैं सोचे चोरी को कलंग लाग जाई ई कारण राह नहीं निकल गया के बैठूँ खा पी और आगा आया। भीम के महल दोनों कंवरों ने साथ लिया और गांव में खबर भिजवाया तो गांव वाला ढोल नंगाराऊँ गाजा बाजों बाने सामान लिया और वहाँ का स्वागत करया और खुशी खुशी पहली की जिया राज्य में खुशियाँ छागी। हे दशा माता जिया पहली राजा पर क्रोधित होई बसी कोई परी मतो जर बाद में बैंक की रक्षा करी जिया सबकी कर जय हो दशा माता।